नमस्कार, सुप्रभात। एक बार पुनः स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में आज के इस प्यारी सी सुंदर सुबह में। मित्रों, कहते हैं कि जो युद्ध लड़ते हैं मैदानों में उन्हें वीर कहते हैं और जो युद्ध लड़ते हैं अपने मन में उन्हें महावीर कहते हैं। सचमुच हमारे अंदर भी तो मन में द्वंद्व चलता रहता है। कई बार इस द्वंद्व से हम घबरा जाते हैं, हार जाते हैं या बैठ जाते हैं। लेकिन आप योद्धा की तरह अपने मन के जो कमज़ोर विचार हैं, जो बुराइयां हैं, अवगुण हैं, उनसे ज़रूर लड़ें और उन पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि उन कमियों को जीत कर ही आप अपने जीवन के सुंदर ध्येय की ओर बढ़ सकते हैं। इसमें हमें अवश्य महावीरता दिखानी है, महावीर बनकर विजय श्री को हासिल करना है। आप विजयी बने। इन्हीं सुंदर भावों और शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। सेना की एक टुकड़ी आगे बढ़ रही थी और अचानक से सेना प्रमुख ने कहा, पीछे मुड़ो। और इस आदेश के साथ ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। आगे वाले सैनिक पीछे हो गए और पीछे वाले सैनिक आगे हो गए। इसी प्रकार जीवन में भी कब वो ईश्वर हमें पीछे मुड़ने का आदेश दे दे, कुछ पता नहीं। इसलिए आगे बढ़ने का कभी भी अहंकार न करें और पीछे रहने का कभी भी अफसोस न करें। जीवन में होते हुए उतराव और चढ़ावों को बस एक खेल समझें। बाह्य परिस्थितियों को अपनी आंतरिक स्थिति का कभी भी आधार न बनाएं। ये आपकी अचल, अडोल और एक रस स्थिति आपको सफलता के शिखर तक जरूर पहुंचाएगी। ओम शांति। मित्रों, जिस प्रकार मूर्ति के लिए मंदिर होता है, वैसे ही हम आत्मा के लिए ये शरीर रूपी मंदिर है। हम मंदिर में कोई भी अनावश्यक चीज़, खराब चीज़ नहीं ले जाते, नहीं चढ़ाते। तो फिर इस शरीर रूपी मंदिर में हम कोई भी व्यर्थ अनावश्यक चीज़ क्यों चढ़ाएं? जैसे हम मंदिर की पावनता का ध्यान रखते हैं, इस शरीर रूपी मंदिर की पावनता का भी, स्वस्थता का भी हम ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि इसी से हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाएंगे। तो ये शरीर एक मंदिर है जिसमें मैं आत्मा देवता हूँ। इस भाव के साथ यदि आप जीवन जिएंगे तो सचमुच जीवन संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य की ओर चलेगा, क्योंकि आप इसमें कोई भी अनावश्यक चीज़ नहीं चढ़ाएंगे। और आइए देखते हैं अपने अगले सेगमेंट में कि शरीर रूपी मंदिर के लिए कौन सी खास बात आपकी सेहत आपके हाथ में आज है। नमस्कार, ओम शांति। जब हमारा वेट बढ़ता है या तो समझो कम भी होता है, तो हर व्यक्ति कोशिश करता है, परंतु उसे सफलता नहीं मिलती है। आप देखना कि व्यक्ति अलग अलग प्रकार की कोशिशें करता है। कोई कुछ कहते कि ये कम खाओ, कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता कि सवेरे गर्म पानी में नींबू निचोड़ के, नींबू और हनी निचोड़ करके पियो तो आपका वेट कम होगा। कोई और भी कुछ बोल सकता है कि ये चीज़ नहीं खानी है, ऐसा करना है। परंतु आप देखना कि जब इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति करता है तो अधिकतर वेट कम नहीं होता। मेरा अपना अनुभव है, मैंने करीब 10 किलो वजन कम किया, और भी करने की ज़रूरत है, और भी मुझे 10 किलो कम करना है। तो उसे सफलता मिलती नहीं है, और जब उसे सफलता नहीं मिलती है तो मैंने देखा है कि व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि अब मैं ऐसा ही हूँ, मैं मोटा ही हूँ। और जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, वो एक बहुत बड़ी भूल है। चाहे ये कह सकते कि मैंने अब जो ये उपाय आजमाए वो ठीक नहीं है, मुझे सही चीज को करना है, सही उपाय आजमाना है कि जिससे मुझे सफलता मिलेगी। परंतु ये सोचना कि ये संभव नहीं है, मैं ऐसा ही हूं, मैं कहूंगा कि वह एक गलती है। हम बस ये निश्चित करें, अगर आपने एक बार पक्का कर लिया कि भल कैसे वेट को कम होता है उसको मैं ढूंढूंगा, उसका रास्ता मुझे मिल जाएगा। और एक बार आपको सही रास्ता मिल जाए
उसके बाद बस उस पर चलना है, बस धीरे धीरे भी हो। आज जो सबसे बड़ी गलती ये होती है, कई लोग कहते भी कि 1 महीने में मैंने 20 किलो वजन, ऐसा नहीं होता है। 1 महीने में आपका अगर 2-3 किलो भी वजन कम होता रहे लगातार, तो आप देखिए 1 साल में तो 30 किलो कम हो जाएगा। तो इसलिए जो सही उपाय है उसी को अपनाना है। ओम शांति। मित्रों, बिना सोचे कोई काम करना या फिर काम की शुरुआत ही ना करना, सिर्फ सोचते ही रहना, ये 100% असफलता दिलाने वाला होता है। कई बार हम यही करते हैं कि या तो बिना सोचे ही कोई कार्य शुरू कर लेते हैं और फिर उसमें उतार चढ़ाव देख कर के परेशान होने लगते हैं, या फिर केवल सोचते ही रहते हैं कि मैं ये कार्य शुरू करूं, लेकिन कार्य शुरू नहीं करते। खास करके जब कोई अच्छी बात होती है, आध्यात्म की बात होती है, तो हम सोचते ही रह जाते हैं कि बस कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और वो कल कभी भी नहीं आता है। मित्रों, हम अच्छे कार्यों की शुरुआत ज़रूर करें, आज ही करें। इसी से जीवन सफलता और आनंद से परिपूर्ण होगा। और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, क्योंकि उनके जीवन में जो सफलता है वो इसी कारण है क्योंकि वो अच्छे कार्यों की शुरुआत तत्क्षण करते हैं। आइए देखते हैं अपने प्रेरक अनुभव के साथ आज हमारे साथ कौन है। मैं तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के मेरे को धन्य मानता हूँ कि भी आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि हर आदमी सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है, हमारे मानव जीवन को एक दिन ऐसे गंभीर परिणाम भोगने होंगे। ये स्थिति हो सकती है। तो 56 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा, शारीरिक काम रात को होंगे, और ये जो स्थिति है, हमारे जो पर्यावरण के ऐसे ऐसे रक्षक थे, आज वो कहाँ हैं? एक गीध होता था, गीध नाम का जीव, जो क्या एक पशु मर जाता था तो जो हरिजन वो चमड़ी उतारता था तो वो से 150 गीध आते थे, खा करके 1 घंटे में साफ कर देते थे। आज अगर एक पशु मर गया तो उसको 1 महीनों तक बदबू आएगी, प्रदूषण फैलता रहेगा। तो हमारे जो पर्यावरण की रक्षक थे वो खत्म हो रहे हैं। जैसे जीव है, जानवर है, जो जंगली जीव है, ये सभी बचेंगे तो हम बचेंगे। इनके साथ अत्याचार हो रहा है तो हमें भी ये भोगना पड़ेगा। सब जुड़े हुए हैं जी यहाँ पे। अगर एक दुख पाता है तो दूसरे तक वो चीज आ ही जाती है। और ये बड़ा अच्छा लगा मुझे आपने ये कड़ी है। कड़ी अब क्या है कि हमने जो जानवरों के लिए, मैंने 28 मुकदमे शिकारियों के खिलाफ लड़े और घायल जानवरों का इलाज कराया। आज भी मैं जानवरों के वहीं जंगल में रहता हूँ। आज यहाँ शांतिवन है ना जी, यहाँ ब्रह्मा कुमारी मेरे ही एक शांतिवन बनाया हुआ है 6 एकड़ में, उसमें जंगल है। वो जंगल के जाकर बीच के सोता हूँ। 300 से ज्यादा मोर, हजारों की तादाद में पक्षी है। उसको हर रोज 20 किलो चूगा डालता हूँ, पानी की व्यवस्था है, सब कुछ करता हूँ। बहुत बड़ा पुण्य है। और बाकी एक चीज देखो, मैंने तो क्या ये भगवान की देन है। अब क्या है, आदमी का कोई पता नहीं है, एक दिन फूंक निकल जाए। एक दिन इस टूब के चाटी लगाने वाला माई का लाल धरती पर कोई नहीं है। फूंक निकल गई तो खेल खत्म, इसको जला करके राख बना देंगे। ये जो भगवान की दी हुई शक्ति है, तो परमात्मा ने हमें ये शक्ति दी है, तो परमात्मा के बताए मार्ग पर चले, तभी तो जीवन सफल होगा। और मैं तो आपके इस स्टूडियो में आकर के ये सभी से प्रार्थना करता हूँ कि भी ये ऑक्सीजन फोकट में ले रहे हो तो धरती से ले ही ले रहे हो, कोई कंकड़ के मेल खड़े कर रहे हो, तो यार जो कुछ कर रहे हो तो कुछ इस लेना भी सीखो, तभी तो हम आराम से जीवन जी सकेंगे। नहीं तो इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ तो गंभीर परिणाम भोगने होंगे। मित्रों, किसी की मदद करने के लिए हमें वजह की नहीं लेकिन इंसानियत की ज़रूरत होती है। हम कई बार वजह देख कर के मदद करते हैं, लेकिन ये हमें वो सुकून नहीं देता, वो शांति नहीं देती जो इंसानियत के नाते की गई सेवा भाव या मदद से हमें प्राप्त होती है। ब्रह्मा कुमारी इस परिवार को यदि आप देखें तो वो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुए इंसानियत के नाते, अपनेपन के नाते, भाईचारे के नाते सभी की मदद करती हैं ताकि उनके जीवन में सुख आए, शांति आए, आनंद आए। और इसीलिए वो हमेशा ही हर्षित, प्रसन्न दिखाई देते हैं क्योंकि निस्वार्थ भाव से इंसानियत के नाते सभी की सेवा कर रहे हैं। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का सादर नमस्कार। एक बार श्री रामचंद्र जी उदास बैठे थे
हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु इतने उदास क्यों बैठे हैं। रामचंद्र जी ने कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख ये है हनुमान कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया, जबकि तुम्हारे कारण मैंने दूसरों को बहुत बहुत दे दिया। हनुमान जी ने पूछा वो कैसे। रामचंद्र जी ने कहा मैंने तेरे कारण विभीषण को लंका के राजा का पद दे दिया, क्योंकि तू नहीं होता तो मैं लंका फतह नहीं कर सकता था। मैंने सुग्रीव को किष्किंधा के राजा का पद दे दिया तेरे कारण, क्योंकि तू नहीं होता तो मैं उस युद्ध को जीत नहीं सकता था। यहां तक कि तेरे कारण ही हनुमान मैं खुद श्री राम अयोध्या के राजा के पद को प्राप्त कर गया, लेकिन मैं तुझे जीवन में कोई पद नहीं दे सकता। श्री रामचंद्र जी की इस बात को सुनकर हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए और हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने दूसरों को तो एक एक पद दिया है, लेकिन मुझे तो आपने अपने दोनों चरण पद दे रखे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मेरे लिए तो तुम ही माता पिता हो, तुम ही गुरु हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। इसी बात को लेकर हमारी मुरली कहती है कि ऊंचे ते ऊंचे शिक्षक के पद तक पहुंचने के लिए अध्ययन और स्वाध्याय जरूरी है, जो इस राष्ट्र का मर्यादा पुरुषोत्तम किरदार श्री राम तुलसीदास के शब्दों में प्रातः काल उठकर रघुनाथा नावही मातु पिता गुरु माथा का संदेश देता है। ओम शांति। मित्रों, चलते चलते एक गहन चिंतन की बात जिस पर ज़रूर चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। हम छोड़ने पर विचार न करके धारण करने पे, पकड़ने पे ज़्यादा विचार किया करें। छोड़ना हमें कठिन लगता है कि हमें ये छोड़ना पड़ेगा, आलस्य छोड़ना पड़ेगा, गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, लोभ छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये कैसे छूट सकते हैं। आप छोड़ने पर नहीं, धारण करने पर विचार करें। परमात्मा भी यही कहते हैं कि बच्चे क्रोध को छोड़ो, ये नहीं कहते, लेकिन कहते हैं तुम शांति और प्रेम को धारण करो। ये नहीं कहते कि तुम घृणा को छोड़ो, लेकिन ये कहते हैं कि तुम सबके साथ अपनत्व रखो, सबके साथ भाईचारा रखो। यदि इन अच्छी बातों को हम पकड़ लेते हैं तो बुरी चीज़ें तो स्वतः ही हमारे जीवन से दूर होती चली जाती हैं। तो मित्रों, एक एक दिन, हर दिन, आज भी कोई एक अच्छी बात मुझे धारण करनी है, इस पर ज़रूर विचार और पुरुषार्थ कीजिएगा। तो रोज़ रोज़ अच्छी चीज़ें जीवन में आते आते जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। विचार कीजिएगा। नमस्कार। अब शांति।